सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सामान्य ज्ञान के ऑल चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो परीक्षा में आपसे साथियों पूछे जाएंगे। तो इस क्लास के सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को परीक्षा से पहले तैयार करके जाइएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। देखिए, हड़प्पा काल के जो ठीक है हड़प्पा जो सभ्यता थी, इसके लोग जो थे ना, वो लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि साथियों लोहे का जो प्रारंभ माना जाता है वो उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। इसलिए हड़प्पा काल के लोग साथियों लोहे से परिचित नहीं थे। तो कहा जा सकता है कि धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए आंसर जिनका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, आपको ध्यान रखना है कि जो शाहबाज घड़ी है ना साथियों, शाहबाज घड़ी ये अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए, अगर बात करें धनानंद की, तो यह धनानंद का सेनापति कौन था, आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो भद्रशाल जो था, भद्रशाल ये धनानंद का सेनापति था। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त ने की थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों, जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, इसके गुरु थे एक तरह से, इनका नाम था चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य, और इन चाणक्य के ही सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि झेलम नदी के किनारे जो वितस्ता का युद्ध साथियों हुआ था, ये किन किन शासकों के बीच हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर बात करें तो इसको हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें ये युद्ध हुआ कब था, तो 326 ईसा पूर्व हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें साथियों किसने जीत पाई थी और किसने पराजित हुआ था, तो सिकंदर ने इसमें पोरस को हरा दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक के मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम साथियों क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अरुणा आसफ अली उनका नाम था। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करते हैं कि मार्लो मिंटो सुधार की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। मार्ले मिंटो सुधार साथियों सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। अगर बात करें साथियों चौरी चौरा घटना की, तो आपको ध्यान रखना है कि यह असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने से संबंधित है। इसलिए साथियों सी का हो जाएगा 2। तो अगर बी की बात करें साइमन कमीशन किससे संबंधित है, तो साइमन कमीशन की बात करें तो देशव्यापी आंदोलन से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले आपका एक ए का हो जाएगा 3, उसके बाद अगर बात करें एक आ जाएगा, उसके बाद आपका साथियों 2 आ जाएगा, और फिर बचा 4 आ जाएगा। तो 31-24 होना चाहिए। अब देखिए ये तो सब मिल गए हैं, ठीक है। 31-24 सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, कहीं पर लिखा हुआ है तो 31-24 तो साथियों नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक चीज हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो ये लिखा हुआ है साथियों, हाँ ये सही है बिल्कुल। जैसे कि दांडी मार्च किया, हम लोगों ने किस बात की बात की थी, 31-24। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा जो आंसर आया था वो 31-24 आया था, ठीक है। अब दांडी मार्च की अगर बात करते हैं ना, तो दांडी मार्च साथियों नमक के अवैध के निर्माण से संबंधित है, सांप्रदायिक उद्रेक से संबंधित नहीं है। तो इसलिए ये 4 नहीं आएगा, इस 4 की जगह क्या आएगा, 4 की जगह 5 आएगा। तो 31-25 आपका आंसर होगा, यानी कि जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आए या ना आए, लेकिन आपको ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको मालूम और याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है साथियों तो तैयार कर लीजिए इसको, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे
पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो साथियों कब हुई थी आपको बताना है, तो 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था, बताइए। तो यहां पर आपको साथियों ध्यान रखना है कि 1920 अगस्त 1920 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू किया था, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था, बताइए। चलिए, तो हंटर आयोग का गठन जो किया गया था ना, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था, इसलिए आंसर जिनका है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं साथियों, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो इसमें किस भारत के व्यक्ति ने, किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। तो हंसराज उनका नाम था, हंसराज ने जनरल डायर का साथियों सहयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पद अवधि में हुए थे, बताइए। चलिए, तो किसकी पद अवधि में हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था ना, ये लॉर्ड डफरिन की पद अवधि में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल क्या था, तो आपको ध्यान रखना है 1884 से लेकर 1888 इनका कार्यकाल था। और पहला अधिवेशन कब हुआ था साथियों, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 1885 में हुआ था। उसके बाद देखिए कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। तो भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी सीमा साथियों नेपाल से मिलती है। तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। तो यहाँ पर मुझे तो सिर्फ साथियों सिक्किम नजर आ रहा है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, बताइए। तो ओजोन परत जो पाई जाती है ना साथियों, ये समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगर बात करें ओजोन परत को सबसे ज्यादा क्षति कौन सी गैस पहुंचाती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाती है, सीएफसी पहुंचाती है, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर बात करें सही जोड़ा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें बांदीपुर अभ्यारण्य जो है ना, बांदीपुर वन्यजीव विहार जो है ना साथियों, ये कर्नाटक में, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मानस की बात करें तो मानस अभ्यारण्य साथियों असम में है, ये भी गलत हो जाएगा। और अगर बात करते हैं साथियों रणथंभौर की, तो रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों ये राजस्थान में ही है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। लेकिन बात करें सिमलीपाल अभ्यारण्य की, तो ये ओडिशा में ही, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार स्थित है। चलिए क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, एक बार बताने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान रखना है साथियों, अरावली और विंध्याचल के बीच साथियों कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार है, इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। आपको ये बताना है साथियों कौन सी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो अगर बात करें बेतवा है, चंबल है और गोमती है, लेकिन भीमा जो है ये गंगा नदी की तो सहायक नदी नहीं है, लेकिन कृष्णा की एक सहायक नदी है भीमा नदी। तो जिनका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सांसद स्थानीय विकास निधि योजना कब शुरू की गई। तो ये योजना साथियों कब शुरू की गई, 1993 में शुरू की गई। पहली बात आपको ध्यान रखना, और किसके द्वारा शुरू की गई, तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, आपसे पूछा जा रहा है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि इसका कार्यकाल क्या था, तो 1956 से 1961, और ये साथियों नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों कि किसके द्वारा, यानी कि इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो पीसी महालनोबिस ने की थी, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है।
तो किसके द्वारा साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा आपका आंसर जाएगा, जिनका भी आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स की, तो ये मार्शल के साथियों शिष्य थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, नाम आपने जरूर सुना होगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी वह गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो किसे साथियों नहीं किया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है साथियों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको 1 से 2 बार पहले भी करा चुका हूं। आपको ध्यान रखना है मछली पकड़ना इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है साथियों ये परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जाएगा। अब वो साथियों कोई सी भी परीक्षा हो, प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा 2023 में। उसके बाद देखिए आर्थिक शब्दों में भूमंडलीकरण देशों के बीच तेजी से परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया है, या प्रतिस्पर्धा होने वाली प्रक्रिया है, या निवेश साथियों, या एकीकरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, एकीकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। यानी कि आर्थिक शब्दों में भूमंडलीकरण देशों के बीच तेजी से एकीकरण होने वाली प्रक्रिया है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। 1978 की बात करें और 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो संपत्ति के अधिकार को साथियों ठीक है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। और वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं, 7 की जगह 6 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था, तो साथियों किसका उल्लेख नहीं था ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मंत्रिमंडल की अगर बात करें ना तो मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए आंसर जिनका भी है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, तो कौन से वाद में किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर केशव आनंद भारती वाद 1973 में किया है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान के अधिकार की गारंटी देता है, तो किसके अधिकार की गारंटी देता है साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करें तो समानता के अधिकार की गारंटी देता है, जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करें समानता का अधिकार जो है ना ये अनुच्छेद 14 से लेकर साथियों 18 तक है, ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में दिया गया शासन का संसदीय रूप कौन से देश के संविधान से प्रभावित है, बताइए। तो कौन से देश के संविधान से प्रभावित है, तो यूनाइटेड किंगडम देश के संविधान से प्रभावित है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद बता दीजिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपका उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं, बताइए भाई। तो साथियों आपको ध्यान रखना है सोल्डर जो होती है ना सोल्डर, इसमें साथियों लेड और टिन होते हैं, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। सितारों की जगमगाहट का कारण क्या है, यानी तो आपको ध्यान रखना है वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से साथियों सितारों का जगमगाना होता है, इसलिए जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि धावन सोडा साथियों क्या है, तो धावन सोडा की अगर बात करें ना तो ये साथियों सोडियम कार्बोनेट है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए तो जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है जो छोटी आंत होती है ना साथियों, छोटी आंत, यहाँ पर वसा का पाचन होता है, इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। सीमेंस किसकी इकाई है, सीमेंस साथियों अगर बात करें सीमेंस किसकी इकाई है तो आपको ध्यान रखना है विद्युत चालकत्व की इकाई क्या है साथियों, तो सीमेंस है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, बताइए। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए आपको ध्यान रखना है साथियों सदीर की अगर बात करें तो ये भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, इसलिए आंसर यहाँ पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, जाकिर हुसैन में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन की अगर बात करें ना तो ये तबला वादक हैं साथियों। कौन है? तबला वादक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें तबला एवं सितार के आविष्कारक किसे माना जाता है तो अमीर खुसरो को माना जाता है। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर किया गया था? तो 1930 में जो किया गया था ना साथियों, ये कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। कहां पर किया गया था? कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। और अगर बात करें इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था तो इंग्लैंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? तो अगर बात करें कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें कि विराट कोहली की अगर बात करें ना तो विराट कोहली तो क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें साथियों हरभजन सिंह की तो हरभजन सिंह की अगर बात करते हैं तो ये कबड्डी से संबंधित नहीं है। ये साथियों एक भारत के क्रिकेटर थे, भारतीय क्रिकेटर थे, पहले ये खेला करते थे, इसलिए कौन सा सही नहीं। और साइना नेहवाल भी साथियों बैडमिंटन से ही संबंधित हैं, ठीक है। उसके अलावा ज्वाला गटे ये भी साथियों बैडमिंटन से संबंधित, और विराट कोहली तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन बात करें कुल मिला के साथियों हरभजन सिंह ये आपका सही नहीं बनाया गया है, कबड्डी से नहीं बल्कि ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कौन सा दिवस किस तिथि इसको मनाया जाता है? बताइए भाई। चलिए सही सुमेलित आपको करना है साथियों। क्या नीचे क्या कुछ कूट दिए रखे हैं? बिल्कुल कूट दिए रखे हैं। तो क्या कूट दिए रखे हैं साथियों देख लिया आपने। अब उसके बाद बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए इतना तो आपको मालूम है कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा 1 2 3 4 के साथ जाएगा। और कहां पर है साथियों? ये तो ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका राइट आंसर है। क्योंकि साथियों इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए ही इस क्लास में ऐड किए गए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो साथियों कौन एक सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए देखिए अगर बात करें साथियों एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हेगड़े थे। चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? एस.एल. बहुगुणा थे। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मेधा पाटकर थे। लेकिन शांत घाटी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता साथियों बाबा आमटे नहीं थे। तो साथियों कौन थे? आपको ध्यान रखना है सुगाता कुमारी थी, आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर जिनका भी डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए भाई। मिताक्षरा पुस्तक की अगर बात करें तो विज्ञानेश्वर ने लिखी थी, इसलिए आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सेंटियागो साथियों राजधानी है, आपसे पूछा जा रहा है किसकी राजधानी है सेंटियागो? तो चिली की राजधानी है सेंटियागो, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है साथियों, तो ये तो बैडमिंटन से संबंधित है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखिए ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में साथियों कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए आप, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना तो आपको ध्यान ये रखना है कि ओलंपिक के प्रतीक जो है ना ये 5 गोल वृत्त हैं, ठीक, ये आपस में साथियों जुड़े हुए हैं। ओलंपिक प्रतीक के 5 वृत्त ये 5 महावृत्तों को दर्शाते हैं, जिसकी अगर बात करें नीले की यानी कि यूरोप तो नीला से संबंध हो जाएगा, पीला का साथियों एशिया से हो जाएगा, लेकिन काला का ऑस्ट्रेलिया से नहीं होगा साथियों, ऑस्ट्रेलिया का हरा से होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अकबर ने अजमेर में स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी, तो कब की थी साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए भाई। चलिए अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तो जिनका आंसर यहाँ पर जाएगा 1560, 1562, 1564 या 1565, तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, 1562 आपका राइट आंसर है। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि बाणभट्ट ने हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से की है, ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हुए हैं? तो किस युग से जुड़े हुए हैं? द्वापर युग से जुड़े हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था साथियों? तो कब मिला लिया था? 1479 में मिला लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि किस वर्ष शिवाजी को
छत्रपति का ताज पहनाया गया था? बताइए भाई। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। तो 1674 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि शिवाजी को छत्रपति का ताज जो पहनाया गया था वो 1674 में पहनाया गया था। उसके बाद देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन साथियों कब हुआ था? बताइए। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन साथियों जो हुआ था ना, वो कब हुआ था? आपको ध्यान रखना है 1664 में हुआ था। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना साथियों कहां पर स्थापित किया, तो सूरत में। कब स्थापित किया? तो 1668 में। तो ये 2 पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ किया गया? तो नमक सत्याग्रह साथियों किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। और कब प्रारंभ किया गया? तो आपको ध्यान रखना है साथियों 6 अप्रैल 1930 को इसकी शुरुआत हुई। तो आंसर जिनका यहाँ पर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों आपको ध्यान रखना है 1882 में एनडीआर में किया था। आंसर आपका यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर पता करना है। तो कूट भी यहाँ पर साथियों दिए गए हैं। देखिए, अल हिलाल की अगर बात करें तो ये एक समाचार पत्र है, और अल हिलाल समाचार पत्र के साथियों संस्थापक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है अबुल कलाम आजाद थे, यानी कि चौथे नंबर पहले सबसे आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें नेशनल हेराल्ड के साथियों संस्थापक कौन थे? ये समाचार पत्र था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि बी का आपका 3 हो जाएगा। तो साथियों 3 उसके बाद आ जाएगा। अगर बात करें बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता हो जाएगा, यानी कि साथियों उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा? उसके बाद आपका 2 आ जाएगा। और लीडर की अगर बात करें तो मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे इस समाचार पत्र के, ठीक है, यानी कि 2 के बाद साथियों क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 4 3 2 1 इस तरह से क्या कहीं पर कुछ लिखा हुआ है? तो बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक साथियों कौन है? आपसे पूछे जा रहे हैं, तो कौन है आपको ध्यान रखना है? W.A. फेयर सर्विस है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित साथियों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार आपको करना है। क्या करना है साथियों? विचार आपको करना है और बताना है कि कूट यहाँ पर बिल्कुल सही क्या हो सकता है। चलिए, उपरोक्त घटनाओं को उनके घटित होने के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का बताने, फिर राइट आंसर क्या होगा। चलिए, अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या हो सकता है, तो नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करें ना, तो नेहरू रिपोर्ट साथियों 1928 में आई थी, बिल्कुल सही। उसके बाद अगर बात करें गांधी इरविन समझौता साथियों कब आया था? ये 1931 में आया था। और फिर उसके बाद जो आया ना वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ये भी हुआ था, दूसरा गोल। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ये एक तरफ कैसे, जैसे कि अगर बात करें गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, और साथियों जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ठीक है। तो ये फर्क है सिर्फ, ठीक है। तो अगर बात करें साथियों पहले क्या आपका आ जाएगा, पहले सबसे पहले जो आ जाएगा ना ये 4 वाला आ जाएगा। उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा? उसके बाद पहला वाला आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद साथियों तीसरा वाला आ जाएगा। अच्छा, सांप्रदायिक पंचायत की अगर बात करें तो ये क्या हुआ था? ये 1932 में हुआ था, यानी कि सबसे लास्ट में हुआ था। तो फिर आपका 2 आ जाएगी, यानी कि 4 1 3 2, 4 1 3 2 जहां पर लिखा होगा 4 1 3 2, तो ये ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, तो यही आपका राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, तो ये महानदी पर स्थित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर बात करें साथियों तो ये है तो महानदी पर, लेकिन किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्लास साथियों आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।